अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो आप भाइयों से भी शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ साइड पे इन साइड पे स्क्रू लगे होते हैं, तो आपने वो स्क्रू खोल लेने हैं। उसके बाद इसके कवर को आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये इसमें D313 का स्टीरियो सर्किट लगा हुआ है और ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है ये 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, इसकी प्रॉब्लम आप चेक करते हैं कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम बनी है जिस वजह से ये सर्किट चल नहीं रहा। तो दोस्तों, आपने ये स्क्रू किसी नोज प्लास से की मदद से खोल लेने। अगर ये ढीले हो तो हाथ से भी खुल जाएंगे, लेकिन वैसे इसे नोज प्लास से खुल जाता है। तो यहाँ ये स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको खोलें। दोस्तों, सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर की सप्लाई को चेक कर लें कि ट्रांसफार्मर करंट दे रहा है या नहीं। ये सबसे पहले काम होता है। तो ये जो क्लम मीटर आप नज़र आ रहा है, आपने इसे ये AC वोल्टेज पे लेके आना है। मैं मज़ीद जूमिंग भी कर देता हूँ। तो आपने ये जो AC वोल्टेज वाला निशान है इस पे लेके आना है और उस पर रख कर आपने इसको इस तरह से एम्पलीफायर को मेन सॉकेट में लगा कर इसको ऑन कर लेना है। और उसके बाद ऑन करने के बाद आपने इसे चेक करना है। तो ये 22 वोल्ट शो कर रहा है, तो दूसरी साइड पे भी 22-23 वोल्ट शो कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर हमारा ओके है। तो प्रॉब्लम जो है हमारे वो इस सर्किट में है। तो अब हम इस सर्किट को चेक करेंगे कि सर्किट में किस जगह पे प्रॉब्लम है। दोस्तों, वैसे तो ये स्टीरियो D313 स्टीरियो गेट है, लेकिन इसमें भी वन साइड मतलब मोनो ही यूज़ हो रही है, क्योंकि ये इसके जो ट्रांजिस्टर साइड वाले हैं उन्होंने निकाल दिए हैं। तो सिर्फ एक साइड वाले ही इसकी चल रही है। तो हम अब इसकी ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं कि ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम बन गई है जिस वजह से ये चल नहीं रहा। तो चेक करने के लिए आपने इसको 2K ओम पे लेके आना है, मीटर को 2K ओम पे। तो ये अब मैंने इसे 2K ओम पे कर दिया है और मैं अब इसकी शो करवा देता हूँ कि इसको चेक करने का तरीकाकार भी। ये 2K ओम पे। तो पहले आपने बड़े ट्रांजिस्टर के एक को चेक कर लेना है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो चुका है। ये कंटिन्यूटी बहुत कम शो कर रहा है, इसे 1000 के लगभग शो करनी चाहिए थी। तो ये दूसरा भी शॉर्ट है। तो सर्किट में हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि ये मेन जो वाले ट्रांजिस्टर है ये उड़ जाते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो मज़ीद ये छोटे ट्रांजिस्टर जो C945 या C
945 C1383 इनके ये कोड हैं जो, तो ये भी हो जाते हैं अमूमन। लेकिन ज़्यादातर जो बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं वो उड़ जाते हैं। ये आप देखें, ये ट्रांजिस्टर का शॉर्ट है, ये भी इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इनके ट्रांजिस्टर को चेंज कर देते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आपको छोटा सा ये पेज आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ छोटा सा एक नट भी यूज़ किया गया। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो इसे खोलने के लिए आप पीछे से हाथ रख कर इसको खोल लें तो ये खुल जाएगा। तो इसको खोलें और ये अब वो खुल गया। तो उसके बाद दूसरे को भी सेम उसी तरह से आप खोल दें, ये जो लगा हुआ है। तो खोलने के बाद दोस्तों, इसकी ये बैक साइड पे भी इस तरह से ये लगे होते हैं। तो यहाँ भी लगा हुआ था, वो मैंने खोल दिया है। तो इनको खोल के फिर ये जो हीट सिंक है ये उस तरह से उतर जाएगी। तो पहले उसको खोला है, तो अब इसको भी हीट सिंक को खोल लेंगे। तो दोस्तों, सर्किट को रिपेयर करते वक्त तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले सप्लाई को चेक किया जाता है कि हमारी सप्लाई ओके है या नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार की सप्लाई आ नहीं रही होती और हम आगे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पहले सप्लाई चेक करें, अगर सप्लाई ओके हो तो उसके बाद अगला काम करें। दोस्तों, उसके बाद ये गरम काविया और ये सोल्डर शक्कर, इसकी मदद से आप इसे यहाँ पे लगाएं और इस तरह से इसको खींच लें। इस तरह से आपने दोनों ट्रांजिस्टर को निकालें। सोल्डरिंग को खींचने के बाद, सक करने के बाद आपको इस तरह से ट्रांजिस्टर को ये निकाल लें। ये अब दोनों मैंने ट्रांजिस्टर निकाल दिए हैं। तो इस ट्रांजिस्टर की तो आप हालत से ही देख सकते हैं, बल्कि दोनों की हालत से आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो ये आप देखें। तो अब हम इसको इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो और ट्रांजिस्टर छोटे भी चेक करेंगे, जो जो ख़राब होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों, ट्रांजिस्टर को इस तरह से चेक किया जाता है। ये थोड़ा सा मैं मज़ीद ये इधर रखेंगे तो ये देखें, या बोलेगा नहीं, या बोलेगा तो शॉर्ट बोलेगा। तो ये देखें, ये शॉर्ट में शो कर रहा है से 1000 के लगभग ये कंटिन्यूटी में शो करना चाहिए था। तो एक साइड पे बिल्कुल ये शॉर्ट शो कर रहा है, तो दूसरी साइड पे तकरीबन 139 तो ये शॉर्ट हो चुका है। ये दूसरे वाले की बारी आ गई, तो ये दूसरे वाला भी आप देख लें। सर्किट में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह चेक किया जाता है। तो
तो ये तो ये बिल्कुल फर्क हो चुका है, ये बहुत मीठा। दोस्तों मेरे पास ये बड़े ट्रांजिस्टर हैं D313 के, तो सॉरी D1047 D1047 के बड़े ट्रांजिस्टर हैं। तो अब हम इनको ही इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों ये इस जगह पे इसको इस तरह से रख कर अंदर की ओर हम इसको हॉल में इसमें दबाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये एडजस्ट हो गया। अब दूसरी की बारी, अब हम दूसरे को भी इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसे सोल्ड कर देंगे। तो ये ट्रांजिस्टर उसके मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। तो ये सप्लाई छोटी है बट वर्क करेगी, लेकिन जैसे इसको पावर चाहिए उस हिसाब से ये सप्लाई इसकी छोटी है। लेकिन हमारे पास अभी ये ही अवेलेबल थे तो मैंने यही लगा दिए। तो ये दोस्तों इस तरह से लगाकर सोल्ड कर लेना है। लेकिन ये ज़रूर चेक कर लेना है कि होल एग्जैक्ट जगह पे आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमने और इस होल के अंदर इसे टाइट ही करना है। तो ये फिर ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम बन जाए। तो ये आपने चेक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें लगा कर फिर इसको आप इस तरह से टाइट कर दें। और ये स्क्रू इसके साइज के हिसाब से थोड़ा छोटा है। दोस्तों इसको टाइट करने के बाद यहाँ जो ये वाले हैं इनको भी लगा कर पिच को और इनको भी टाइट कर दें। उसके बाद इनको हमने अब सोल्ड करना है। तो सोल्ड करने के लिए ये अब सोल्ड हो गया। इस तरह से आपने इन सारा को सोल्ड कर देना है। तो ये सोल्ड हो चुका है। इसी तरह आपने दूसरे को भी लगाना है। तो फिर सोल्ड कर देना है। ये रिप्लेस हो चुका है। दोस्तों उसके बाद ये जो इसकी ये वाली ये बड़ी बड़ी लेग्स हैं ट्रांजिस्टर की, इसको काट दें और इसको फिर सोल्ड कर दें। काटने के बाद और सोल्ड अच्छे से करें। ये हो गया सोल्ड। दोस्तों
ये जो बड़े ट्रांजिस्टर हैं इनको रिप्लेस करने के बाद ये जो छोटे ट्रांजिस्टर हैं इनको भी आपने चेक कर लेना है। इनकी रीडिंग को भी देख लेना है। इनकी रीडिंग ठीक शो हो रही है बड़े ट्रांजिस्टर प्रेस करने के बाद। तो ये इसमें 945 और एक 684 इस किस्म के ट्रांजिस्टर लगे थे। 100A10 इसके मैं कोड आपको सही कंफर्म करके बताता हूँ कि कौन से लगे हुए हैं। C945 तो इनको भी एक छोटा ट्रांजिस्टर इसका जो है वो शॉर्ट निचले वाला आखिरी वाला रह गया, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर वो शॉर्ट है तो उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों इसका C945 वाला ट्रांजिस्टर था ये भी शॉर्ट हो चुका था, तो इसको भी हमने रिप्लेस किया है। अब हम इसको सोल्ड कर देंगे वैसे ही। दोस्तों ये रजिस्टर हमने चेंज किया है। ये वाला रजिस्टर तो ये यहाँ लगा हुआ था इस साइड पे, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये इस ट्रांजिस्टर के साथ लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ इस बैक साइड पे लगा दिया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं।